हेलो स्टूडेंट्स, बेटा प्रीवियस वीडियो ਆਪਾਂ डिस्कस किया सीगा भी किस ग्राफ तो की कुछ कैलकुलेट होंदा है ते किवें किवें कैलकुलेट होंदा है। हुण आपां वो प्रीवियस वीडियो की नॉलेज नूं यूज करके इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन ड्राइव करनी है। ओके, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस ड्राइव करनी ने when motion is uniform accelerated। ओके, बॉडी की एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी। ओके, अब बेटा एक्सेलरेशन असी कैलकुलेट कर सकते हैं वीटी ग्राफ को। इस करके असी जो ग्राफ लेना है वो वीटी ग्राफ होगा। एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दैट मींस ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। ग्राफ स्ट्रेट लाइन है बिकॉज एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। जी एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म होवे व्हेन ग्राफ इज कर्व लाइन होगा, तो ग्राफ कर्व लाइन होगा। व्हेन एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म या कांस्टेंट देन ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। ਅਸੀਂ बेटा एक वीटी ग्राफ लवांगे एंड स्ट्रेट लाइन ग्राफ लवांगे। उस तो ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन ड्राइव करेंगे। एग्रीड? ओके, पहला चेक कर लो कि की कुछ कंसीडर किया है। मैं कंसीडर किया है बॉडी ए पॉइंट तो स्टार्ट हुई, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए। ओके, एंड बॉडी की कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, बॉडी की कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है जिस दे नाल स्टार्ट हुई। इट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, कवर्स डिस्टेंस s, रीचेस एट पॉइंट b इन टाइम t सेकंड्स। t सेकंड्स तो b पॉइंट पे पहुंच गई, कितना डिस्टेंस कवर किया s, एंड b पॉइंट पे पहुंच के ओदी फाइनल वेलोसिटी होगी v। u is initial velocity, v is final velocity। throughout the motion ਅਸੀਂ ਲੈਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਰਹੀ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਉਹਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੈਟ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਐਕਸਲਰੇਟਡ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਨॉन ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ठीक है, तो बेटा आज ये हमने ना क्वांटिटीज नजर आ रही है u, टाइम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस। इन्हां चों केड़ी-केड़ी क्वांटिटी है जिहड़ी चेंज हो सकती है एंड केड़ी-केड़ी क्वांटिटी है जिहड़ी कांस्टेंट है, दसो। पहला टाइम पे आ जाओ। टाइम तो कंटीन्यूअसली की होंदा रहता है, चेंज टाइम नहीं किसी वास्ते होंदा, टाइम लगातार की होंदा रहता है चेंज। So time is variable quantity। Time is a variable quantity। अच्छा, जिवें जिवें बॉडी अगे अगे जाई जाएगी उसका डिस्टेंस भी की हुई जाएगा, इंक्रीज। इट्स डिस्टेंस गोज ऑन इंक्रीजिंग, सो डिस्टेंस इज आल्सो वेरिएबल क्वांटिटी। जिवें जिवें बॉडी अगे जाई जाएगी उसकी फाइनल वेलोसिटी भी की हुई जाएगी बेटा चेंज, क्योंकि मोशन है जेड़ा मोशन है वो एक्सेलरेटेड है ना। एक्सेलरेटेड मोशन कदों होंदा जदों वेलोसिटी की होवे चेंज। जो वेलोसिटी चेंज हो गई, मे बी इंक्रीज हो गई, मे बी डिक्रीज हो गई, फिर उसका मोशन की होता है एक्सेलरेशन। तो बेटा उसकी फाइनल वेलोसिटी भी की हुई है चेंज। जिवें जिवें बॉडी आगे जाई जाएगी उसका टाइम चेंज होएगा, टाइम इज वेरिएबल क्वांटिटी। डिस्टेंस चेंज होएगा, डिस्टेंस इज वेरिएबल क्वांटिटी। उसकी फाइनल वेलोसिटी चेंज होगी, इट इज अ वेरिएबल क्वांटिटी। एक्सेलरेशन कांस्टेंट लाइन में और क्वेश्चन से एक्सेलरेशन की लिखी है बेटा कांस्टेंट, एंड इनिशियल वेलोसिटी हमेशा की होती है कांस्टेंट। बॉडी जितना मर्जी अगे मूव कर जाए, बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। किवें मैं समझाना है, फॉर एग्जांपल सपोज करो बॉडी 2 मीटर पर सेकंड में मूव कर रही है। बॉडी स्टार्ट्स विद 2 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर पर सेकंड में स्टार्ट हुई, ठीक है। आफ्टर 10 सेकंड्स उसकी वेलोसिटी होगी 5 मीटर पर सेकंड।
ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ बेटा 5 मीटर पर सेकंड। मैं अपने को जो लेट कर रहे हैं ਉਹਦੀ इनिशियल वैलोसिटी कितनी है 2, फाइनल वैलोसिटी कितनी है 5, है ना। कुछ देर बाद ਉਹਦੀ वैलोसिटी होगी 15, 5 तो कितनी होगी 15। बेटा ਉਹਦੀ इनिशियल वैलोसिटी कितनी होगी 2, फाइनल वैलोसिटी कितनी 15। कुछ देर बाद ਉਹਦੀ वैलोसिटी कितनी होगी 20 मीटर पर सेकंड। बॉडी मूव्स विद 20 मीटर पर सेकंड, है ना। ਉਹਦੀ इनिशियल वैलोसिटी कितनी सी 2, फाइनल कितनी होगी 20। कुछ देर बाद ਉਹਦੀ वेलोसिटी होगी 40 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी सी बॉडी दी 2, है ना। इनिशियल वेलोसिटी कितनी सी बॉडी दी 2 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 40। बेटा केडी वेलोसिटी चेंज हो रही है फाइनल वेलोसिटी। पहला कितनी सी 5, देन 15, है ना, देन मूव करके 40। सारे केसेस से इनिशियल वेलोसिटी कितनी रही 2 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट। तो जब भी कोई बॉडी मूव करती होती है, whenever a body moves, its initial velocity always remains same। इनिशियल वेलोसिटी जितनी है उतनी रहेगी, ਉਹਦੀ केडी वेलोसिटी चेंज होगी बेटा फाइनल वेलोसिटी चेंज होगी। तो फाइनल वेलोसिटी इज वेरिएबल, इनिशियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗਿਵਨ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੇ। ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਐਂਡ ਵੇਰੀਏਬਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਗਰੀ? ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਰੀਫ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨੇ ਬੇਟਾ। ਇਸ डायग्राम समझ आ गई? व्हाट दिस डायग्राम इंडिकेट्स, टेल मी। ये डायग्राम की इंडिकेट कर रही है बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए विद इनिशियल वेलोसिटी u and in time t seconds it reaches at point b, covers distance s, final velocity v with uniform acceleration a। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ बेटा? इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, एक्सेलरेशन से कांस्टेंट लेने हैं, बाकी सारी चीजें की ने वेरिएबल। टाइम लगातार की होता रहेगा चेंज, टाइम के चेंज होने नाल फाइनल वेलोसिटी की हुई जाएगी चेंज, डिस्टेंस की हुई जाएगा चेंज। v वेरिएबल, टाइम वेरिएबल, s वेरिएबल, u एंड a आर कांस्टेंट। इना दी ना जरूरत ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਏਗੀ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਚ ਅੱਗੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿੱਥੇ ਪਏਗੀ। क्लियर? चलो फिलहाल आप पहला ਜਿਹੜੀਆਂ इक्वेशंस ऑफ मोशन ने एक ग्राफिकल मेथड ਨਾਲ राइट ਕਰਾਂਗੇ बाय ग्राफिकल मेथड, बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ बेटा? VT ग्राफ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ VT ग्राफ ਬਣਾਇਆ y एक्सिस ਦੇ अलोंग v ले लें, x एक्सिस ਦੇ अलोंग टाइम ले लें। ठीक है? ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का बनाना है, यूनिफॉर्म मतलब स्ट्रेट लाइन बनाना। तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनाना, ऐसे चीज का ग्राफ बनाना। क्लियर? अच्छा लिसन, कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे भी सर ये ग्राफ ऊपरों क्यों बनाया, ओरिजिन तो क्यों नहीं बनाया? ओरिजिन तो ग्राफ ता बनता होता है जे बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। इफ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अगर बॉडी रेस्ट जो स्टार्ट हुई है, इफ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी की होगी 0, फिर उसका ग्राफ कितना बनेगा? ओरिजिन तो ग्राफ बनेगा। बट इफ बॉडी डज नॉट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ओदी इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होवे, जितनी मर्जी 1 मीटर पर सेकंड हो गई या 2 हो गई या 5 हो गई, जितनी मर्जी होवे, इनिशियल वेलोसिटी अगर कुछ है, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू अगर कुछ है, फिर से ग्राफ ओरिजिन तो नहीं स्टार्ट करोगे, फिर बेटा ग्राफ को स्टार्ट करो। क्लियर? ए पॉइंट पे वेलोसिटी के लिए बेटा u तक से रिप्रेजेंट करना है कि ए पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी, बी पॉइंट पे पहुंच के बॉडी की वेलोसिटी कितनी हुई? परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, बी पॉइंट को परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। दिस इज द वेलोसिटी एट पॉइंट बी, वेलोसिटी एट पॉइंट बी कितनी है बेटा? बी पॉइंट पे वेलोसिटी v, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v। a तो b तक बॉडी ने कितना टाइम लगाया? 20 सेकंड्स। इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो,
ठीक है। अच्छा अब देखो आ वाली साइड भी है, एक रेक्टेंगल वाली रेक्टेंगल आ वाली फिगर, ठीक है। रेक्टेंगल वाली आ साइड भी है तो अभी साइड भी है, ठीक है। एट दिस पॉइंट इज सी, अंडरस्टैंड। अच्छा समझ आ गया ग्राफ, वीटी ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, a तो b तक का टाइम यूनिट। इक्वेशंस ड्राइव करने वास्ते एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन bd फ्रॉम a तो bd लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ। तो चेक करो आ रेक्टेंगल वाली, दिस इज रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड लिखोगे, आ साइड की है तो अगली साइड की यूनिट t, आ साइड u है तो अगली साइड भी, अब वाली साइड इन यूनिट है अगली साइड इन u, ठीक है। अच्छा चेक करो आ साइड v है आ u है, v u v जो आ वाली माइनस करके आ चीज है कितना आएगा, आ वाली चीज v जो u माइनस करके v माइनस u, आ वाली चीज लेट दिस एंगल क्लियर। ग्राफ के में बनाया समझ आ गया, दिस इज v, दिस इज u, दिस इज v माइनस t t, ओके। दिस एंगल इज ਹੁਣ ਆਪਾਂ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड नाल फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करते हैं। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ याद है vt ग्राफ की स्लोप तो की कैलकुलेट होता है, दसो बेटा जे याद है दसो बेटा। एज वी नो दैट स्लोप of vt graph is equal to vt graph की slope किसके इक्वल होती है बेटा, it is equal to acceleration। तो मैं अपनी प्रीवियस वीडियो च दस्या सी vt graph की slope किसके इक्वल होती है acceleration। so therefore ਜਿਹੜੀ acceleration है इस slope ਦੇ इक्वल हुई, slope is equal to tan theta। स्लोप किसके इक्वल बेटा, tan थीटा, tan थीटा किसके इक्वल, परपेंडिकुलर ऑन बेस, परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल को लो बेटा, फ्रॉम ट्रायंगल AEB, फ्रॉम ट्रायंगल ABE, इस ट्रायंगल परपेंडिकुलर चेक करो 90 के ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज, एंगल के ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर, तीसरी साइड बेस, परपेंडिकुलर होया BE, बेस कितना होया AE, BE कितना बेटा BE, चेक करो BE V माइनस U, AE is T, if first 18 होता मल्टीप्लाई u माइनस है एंड द वैल्यू प्लस का हो जाएगा, तो बेटा इक्वेशन बनी v is equal to u plus a। फर्स्ट दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मुझे टर्म्स क्लियर है, व्हाट इज v, फाइनल स्पीड या फाइनल वेलोसिटी कैसे होगी, u इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम। अगर आप ना चारों चो न्यूमेरिकल्स इना चारों चो फोर क्वांटिटीज तो कोई भी तीन क्वांटिटीज पता नहीं सी फोर्थ क्वांटिटी फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस रिलेशन। एग्री किमें ड्राइव किया बेटा इक्वेशन समझ आ गया, सारा समझ आ गया। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ड्राइव करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। हाँ जी
सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। हाँ बेटा, वीटी ग्राफ की स्लोप तो सानू एक्सेलरेशन पता चल रही है, वीटी ग्राफ के एरिए तो सानू की पता चलता होंगे सी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, है ना। सो एज वी नो दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया बाउंडेड बाय वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ ने जितना एरिया बाउंड कितना बनाया, डिस्टेंस एस कितना एरिया बनाया बेटा, सारा एरिया, वो एबी कर्व है ना, एबी ग्राफ है, अब वाला सारा एरिया, सारा एरिया ऑफ ओ ए बी डी फिगर, एरिया ऑफ ओ ए बी डी बेटा, ओ ए बी डी फिगर नो दो फिगर्स डिवाइड कर, दो फिगर्स एक तरफ नीचे वाली रेक्टेंगल बन गई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए ई डी प्लस ऊपर ट्रायंगल बन गई, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई रेक्टेंगल में एरिया का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ट्रायंगल एरिया का फॉर्मूला हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, लेंथ लेंथ एडी साइड बन गई रेक्टेंगल ओडी, ब्रेड्थ बन गई ए, हाफ इनटू बेस, ट्रायंगल का बेस ओ ए ई, हाइट बी ई, वैल्यूज पुट कर, ओ डी की वैल्यू ओ डी टी ए ओ यू हाफ इनटू ए ई टी बी ई वी माइनस फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन v is equal to u plus at होता है, तो u plus that इधर अभी u कितना हो जाएगा माइनस, v minus u is equal to 80, v minus u हो जाएगा 80 पुट कर देंगे, u into t ut प्लस हाफ into t into v minus u हो जाएगा 80, के बाद बेटा s is equal to ut plus half 80 square, this is second equation of motion की मैं ड्राइव करके समझिए। ये तो आपको पता सीगा मेरा डिस्टेंस होता है दैट इज एरिया बाउंडेड बाय वीटी ग्राफ, हम पिछली प्रीवियस वीडियो ਚ ਦੱਸਿਆ है ना, ਉਹਨੂੰ यूज ਕੀਤਾ एरिया कंप्लीट एरिया बाउंड ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, कंप्लीट एरिया इस एरिया ਨੂੰ डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स, नीचे रेक्टेंगल बन गई सी होना एरिया, ऊपर ट्रायंगल बन गया होना एरिया, अलग-अलग सॉल्व कर ले वैल्यूज को निकाल। नाउ कम टू थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन च पूरे तक का सेम है, distance is equal to area bounded by VT graph, S is equal to area of OABD figure, OABD figure। बेटा हम एरिया अगर नहीं तोड़ोगे, एक एडी फिगर बन गई, ये फिगर का नाम दसो, कंप्लीट फिगर का नाम, इट बिकम्स अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम असल उसको कहते हैं जिसमें दो साइड्स पैरेलल हो, दो साइड्स पैरेलल ना हो, तो चेक करो OA is parallel to BD, ये दो साइड्स पैरेलल हैं, आ दो साइड्स पैरेलल नहीं है, it becomes trapezium।
ट्रेपीजियम के एरिया का फार्मूला होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स केड़ी चेक करो। पैरेलल साइड्स केड़ी AO एंड BD प्लस AO प्लस आ ते दोनों च डिस्टेंस कितना है AO ते BD एंड AO डिस्टेंस कितना है OD। हाफ इनटू BD की वैल्यू V, AO की वैल्यू U, OD की वैल्यू D। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन T फाइंड करो। फर्स्ट इक्वेशन से V इज इक्वल टू U प्लस KT, U प्लस है इधर आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है बेटा। एंड इधर A T ना मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगी। T की वैल्यू फाइंड करके S A ऊपर देखो नीचे का बन रहा है 2A, 2 into A ऊपर A plus B A minus B कोई फार्मूला होता बेटा A plus B A minus B का A square minus B square वो फार्मूला लग गया बन जाएगा B square minus U square। आज 2A को उधर मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन बन जाएगी B square minus U square is equal to 2AS। 2A को उधर मल्टीप्लाई करता इक्वेशन बन जाएगी B square minus U square is equal to 2AS। So this is third equation। So बेटा तीन इक्वेशंस समझ आ गए ना। जे एरिया डिवाइड करना है उसी दो पार्ट्स फिर वो सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। जे एरिया डिवाइड नहीं करोगे एक कोई पार्ट रखोगे कंप्लीट फिगर का सिंगल पार्ट फिर वो थर्ड इक्वेशन रहेगा। समझ गए? ऐसे याद रख सकते हो कि एरिया अगर डिवाइड करता तो सेकंड इक्वेशन पे पहुंच जाएंगे, दो पार्ट्स का हो जाता सेकंड इक्वेशन जे इक्को पार्ट चाहिए रखे तो थर्ड इक्वेशन। तो बेटा तीन इक्वेशंस कितनी होंगी? फर्स्ट इक्वेशन v is equal to u plus at, second equation s is equal to ut plus half at square, and third equation v square minus u square is equal to 2x है ना। इन सारे के बीच बेटा व्हाट इज v? फाइनल वेलोसिटी या फाइनल स्पीड, u इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड, a एक्सेलरेशन, t टाइम, व्हाट इज s डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट द सिंगल। बाकी क्लियर बेटा? दीज आर द थ्री इक्वेशंस ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਬਾय ग्राफिकल मेथड। क्लियर बेटा? ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ सेम 3 इक्वेशंस ड्राइव करांगे, सेम 3 इक्वेशंस बट बाय कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड मीन्स बाय डेरिवेटिव या बाय इंटीग्रेशन। इस करके जी नैक्सट वीडियो पावांगा वो वीडियो देखने तो पहला थोड़ा मैं डेरिवेटिव ते इंटीग्रेशन करवाया सी, ਉਹਦੇ बेसिक रूल्स सारे पढ़ लियो, एक बार रीड आउट कर लियो। रीड आउट करने तो बाद फिर वो वीडियो देखियो, ईजीली समझ आ गई। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।